हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन देखा ना। क्वेश्चन में क्या रखा है, द रेडियस ऑफ जर्मेनियम जो है आपका, जिसको जीई से रिप्रेजेंट किया गया बच्चों, न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। ठीक है, जर्मेनियम का जो रेडियस आपका दो टाइम्स है बेरिलियम के रेडियस से। ठीक है, तो आपसे बोल रखा है बताओ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर। ठीक है, जर्मेनियम में कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो आपसे बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें बच्चों रिगार्डिंग द बच्चों की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अपन चर्चा कर रहे हैं अबाउट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अपन समझेंगे, और साथ में बच्चों थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियॉन नंबर ना। न्यूक्लियॉन नंबर कैसे निकालते हैं अपन, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझ रहे होंगे ना। न्यूक्लियॉन नंबर, गॉट इट। तो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि न्यूक्लियॉन नंबर को कैसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास एक न्यूक्लियस है एक्स, ए, और ये आपका है जेड ना। तो जहाँ पे बच्चों ए जो है आपका, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो ए आपको रिप्रेजेंट कर रहा था मास नंबर को। ए इज रिप्रेजेंटिंग हियर मास नंबर, और जो जेड है बच्चों आपका वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, गॉट इट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि जो न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है, न्यूक्लियॉन का जो नंबर होता है बच्चों, न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है वो आपका बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ व्हाट, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या को अपन ऐड कर रहे होते हैं, गॉट इट। अब यदि मैं इस न्यूक्लियस में बात करूं, तो इस न्यूक्लियस में अगर हमने यहाँ पे एक्स ए जेड ले रखा है, तो एक्स ए जेड में अगर मैं आपसे बात करूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है सिंपली आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और इनफैक्ट अगर बात करें अबाउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर के बारे में अगर अपन बात करें, तो बच्चों ये क्या होता है, आपका मास नंबर माइनस का एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब अगर अपन बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड करो, तो जेड प्लस का ए माइनस जब जेड करोगे बच्चों, तो ये आपका आफ्टर सिंप्लीफाइंग आ जाएगा ए। मतलब कि ए किसके बराबर थी, मास नंबर के ही एक्चुअली बराबर है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज इक्वल टू मास नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर जो होता है आपका मास नंबर के बराबर होता है। ठीक है, अब रही बात की रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर को जो अपन लिखते हैं, आर इज इक्वल टू होता है बच्चों आर नॉट, और साथ में आपका क्या होता है, साथ में आपका ए का पावर 1/3 होता है। ठीक है, अगर मैं इस न्यूक्लियस को लेकर चलूँ तो। ठीक है, आर अगर मैं बोलूँ आर इज व्हाट हियर, तो आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर जो होता है यहाँ पे रेडियस होता है न्यूक्लियस का। और तो और अगर हम बात करें आर नॉट क्या है यहाँ पे, तो आर नॉट होता है बच्चों फर्मी कांस्टेंट। ये होता है आपका फर्मी कांस्टेंट। इनफैक्ट इसका वैल्यू हमें पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है आपका 1.33 into का 10 to the power minus 15 मीटर। ओके, एंड ए जो हमारा होता है बच्चों, ए इज द अगेन ए, यू कैन से ए आपका मास नंबर बोलो या फिर न्यूक्लियॉन नंबर बोलो, हमने भी जस्ट देखा अभी। ठीक है, अब यदि मैं इस रिलेशन का यूज करके बच्चों अगर अपन क्वेश्चन में प्रोसीड करें, तो हमसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे रीड कर लूँ अगेन से, तो जर्मेनियम का न्यूक्लियस जो है, रेडियस जो है, रेडियस का जर्मेनियम का जो न्यूक्लियस है उसका जो रेडियस है बच्चों वो 2 टाइम्स है बेरिलियम के ना। तो मैं बोलूँगा कि जो रेडियस है किसका, रेडियस जो आपका जर्मेनियम का, ये आपका 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ व्हाट, तो रेडियस ऑफ बेरिलियम, गॉट इट। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो रेडियस है आपका जर्मेनियम का डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ व्हाट, तो रेडियस ऑफ बेरिलियम, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल टू 2, गॉट इट। ऐसा लिख सकते हैं। अब रेडियस ऑफ जर्मेनियम को कैसे लिख सकता हूँ, तो इसको लिख दूँ आर नॉट ए का पावर 1/3। हमें नहीं पता इसका न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर, बट बेरिलियम का अगर आप ध्यान से देखो तो बेरिलियम दे रखा है Be49 दे रखा है क्वेश्चन में, Be49 दे रखा है, मतलब इसका मास नंबर बच्चों 9 बोल रखा है ना। बोलूंगा आर नॉट और साथ में बोलूंगा 9 का पावर 1/3, 9 का पावर 1/3 एंड इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, 2। आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, अगर आप दोनों साइड अगर आप क्यूब करोगे तो आपका जाएगा A/9, और ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा बच्चों आपका जाएगा 72। ठीक है, तो यही 72 किसका है, तो यही 72 आपका न्यूक्लियॉन नंबर है या फिर मास नंबर है किसका, तो जर्मेनियम का। ठीक है, इस जर्मेनियम का। ओके, तो 72 अगर अपन ऑप्शन में देखें तो 4th नंबर का ऑप्शन बच्चों करेक्ट है ना। थैंक यू।